तो यहाँ महादेव सट्टा ऐप मामले में देखिए सरगना सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि एक बार फिर सियासत छत्तीसगढ़ में गर्मा चुकी है। पीसीसी चीफ दीपक बैजू ने ऐप बंद ना होने और अब तक हुई कार्रवाई पर यहां पर सवाल उठाए हैं। तो एक बार फिर महादेव सट्टा ऐप छत्तीसगढ़ में सियासत का विषय बनता हुआ पीसीसी चीफ दीपक बैजू ने अब कई सवाल यहां पर उठाए हैं। ऐप ना बंद होने पर उनका सवाल, साथ ही अब तक जो कार्रवाई हुई है उस पर भी सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इसे लेकर विधायक राजेश मूणत ने भी कहा कि सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, जहां बैकस्फोट होकर संचालन करने वालों पर भी नजर रखी जा रही। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की ओर से ही यहां पर अब सियासत देखने को मिल रही है। दोनों ओर से बयानबाजी का दौर भी जो है वो शुरू हो चुका है। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि आपकी सरकार बने हुए 10 महीने हो गए। 10 महीने में महादेव ऐप बंद क्यों नहीं हुआ? सवाल मेरा, बंद क्यों नहीं हुआ? डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी और केंद्र में भी। आप तो एक चुटकी में बंद कर सकते हो, बंद क्यों नहीं हुआ? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कितना कमीशन मिल रहा है महादेव ऐप से इस सरकार को? किसको किसको कमीशन मिल रहा है? सरकार बताए। महादेव ऐप के नाम से चुनाव लड़ने वाली सरकार शपथ ग्रहण के साथ दूसरे दिन महादेव ऐप को बंद कर देना चाहिए, लेकिन सिर्फ अपना कमीशन खोरी के चलते आज भी महादेव ऐप बंद नहीं होना और सिर्फ चुनाव के वक्त कांग्रेस को आरोप लगाकर नौटंकी करना, ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी। महादेव सट्टा ऐप को लेकर के सरकार लगातार उस अभियान में भिड़ी हुई है जो इसके पीछे बैक सपोर्ट होकर के संचालन करते थे। और उसके अंदर चाहे वो सौरभ चंद्राकर हो, चाहे वो पिल्ले हो, चाहे अन्य कई लोग हैं, जिसको लेकर के छत्तीसगढ़ का पुलिस विभाग लगातार सक्रियता के साथ में काम कर रहा है। उसके सरगना की गिरफ्तारी दुबई में हुई है, समाचार पत्रों के माध्यम से पता लगा है, और भी उसमें जितने लोग इन्वॉल्वमेंट हैं उन सबके ऊपर कार्रवाई लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती रहेगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शिवम लगातार बने हुए अपडेट लेंगे। शिवम, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे कि एक बार फिर सियासी गलियारे में अब महादेव सट्टा ऐप की जो गूंज है वो सुनाई देने लगी है और लगातार सियासत भी देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां पीसीसी चीफ दीपक बैज सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं राजेश मूणत भी यहां पर लगातार कार्रवाई की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए महादेव सट्टा ऐप को लेकर सियासत इसलिए भी होती है क्योंकि भूपेश बघेल का नाम इसमें से जुड़ा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उस समय आरोपी बताए गए थे। जब सरकार बीजेपी की बनी तो उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई और तमाम चीज़ों को लेकर लंबे समय से सियासत जो है इस विषय पर हावी है। नवंबर का वक्त था, नवंबर में जब चुनाव होने थे उससे पहले 2 महीने पहले ही महादेव सट्टा ऐप का खुलासा हुआ था और उस खुलासे के साथ ये पता चला था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस चीज़ को लेकर के गंभीर थे, उनके ऊपर आरोप लगे थे और ईडी जो जांच एजेंसी है उनके पास वो सबूत पहुंचा था जिसमें भूपेश बघेल का नाम था, वो ईमेल पहुंचा था। उसके बाद से लगातार बीजेपी और कांग्रेस में इस चीज को लेकर सियासत हावी रही है। बीच में केंद्र सरकार ने कई ऐप जो सट्टा ऐप थे उनको बैन भी किया था। उसके बाद भी अब कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि जो महादेव सट्टा ऐप था उसको पहले ही बंद कर दिया जाना चाहिए था। केंद्र सरकार पर के पास तो लंबे समय से 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं कि मोदी की सरकार है केंद्र सरकार में, तो वहाँ पर क्यों नहीं बैन किया गया महादेव सट्टा ऐप को? छत्तीसगढ़ में अब 10 महीने की सरकार हो चुकी है, तो छत्तीसगढ़ में क्यों बैन नहीं किया गया? अभी तक सरकार दोनों जगह पर डबल इंजन की सरकारें हैं, तो बैन क्यों नहीं किया गया? ये सवाल कांग्रेस उठा रही है, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब बीजेपी के पास यही सवाल जाता है तो बीजेपी का कहना यह है कि जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं जिसमें मुख्य सरगना पकड़े जा रहे हैं, सरकार बदलने के बाद लगातार कार्रवाई हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम एफआईआर में दर्ज किया गया है, तो जो सबूत जैसे जैसे तथ्य आते जा रहे हैं उनके साथ साथ कार्रवाई की जा रही है। ईडी, सीबीआई, अब ईओडब्ल्यू, एसीबी, तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो इसको लेकर के कार्रवाई कर रही हैं। तो आगे भी जो भी होगा, चाहे वो सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी से जुड़ा सवाल हो या फिर सौरभ चंद्राकर क्या खुलासा कर सकते हैं इस चीज से जुड़ा सवाल हो, तमाम चीजों को लेकर बीजेपी का पक्ष साफ है कि आने वाले समय में जिसके खिलाफ भी तथ्य मिलेंगे, जिसके खिलाफ भी आरोप मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको भी उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यही अब बीजेपी
बीजेपी और कांग्रेस का जो पूरा सियासत का रूप है वो इसी तरह महादेव सट्टा ऐप को लेकर चल कुल रहा है। मिलाकर सियासत जो है दोनों ओर से देखने को मिल रही है, बयानबाजी का दौर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में फिलहाल यही बड़ा अपडेट कि सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी हो चुकी है और भी अन्य खुलासे होने की उम्मीद। नजर बनाए रखेगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।